नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर दीक्षित और आप सभी का स्वागत करता हूं तर्कवाद में। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो कि पिछले कुछ समय से खेलों की अटखेलियां बना हुआ है। आज हम बात करेंगे पिछले कुछ समय से मोदी जी, ट्रंप, अमेरिका, इंडिया, ब्रिक्स, रशिया, इन सभी के बीच में चलने वाली टैरिफ वॉर के बारे में। कहाँ इंडिया के ऊपर उन टैरिफ्स को गलत तरीके से इम्प्लीमेंट करा जा रहा है, कहाँ इंडिया के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है पर वो किन कारणों की वजह से हो रहा है। ट्रंप को किस चीज से समस्या है, क्या जिस चीज से ट्रंप को समस्या है उस चीज को हम बचाकर भी क्या आम जनता के लिए फायदेमंद बना पा रहे हैं? क्या जिस कारणवश हिंदुस्तान टैरिफ्स झेल रहा है वो कारण हिंदुस्तान की आम जनता के लिए फायदेमंद है? पहले हम बात करते हैं मोदी जी और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। मोदी जी कई बार सभाओं में कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, The President of the United States of America, Mr. Donald Trump. मोदी जी अमेरिका भी गए डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव का प्रचार करने के लिए। उन्होंने कहा, अब की बार ट्रंप सरकार। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बार कहा, आई लव हिंदूज। मोदी जी मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। नरेंद्र मोदी माय डियर फ्रेंड। इस सब के बावजूद भी क्यों चुनाव जीतने के बाद से लेकर अब तक अमेरिका की वजह से इंडिया ने सफर ही करा है। अमेरिकन कंपनीज जब इंडिया में काम करें तब उन पर टैरिफ्स लगाना गलत है, और जब इंडिया किसी और देश से ऑयल इंपोर्ट करे और इंडियंस अमेरिका में कुछ एक्सपोर्ट करें तो उस पर टैरिफ्स लगाना सही। ऐसा क्या है जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है जिसकी वजह से अमेरिका इंडिया पर टैरिफ्स लगा रहा है? डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि अमेरिका रशिया से ऑयल इंपोर्ट करता है जो कि ग्लोबली सस्ते दामों में इंडिया को मिलता है। अब इसका मतलब है कि इंडिया की आम जनता के लिए ये चीज बहुत ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट उस ऑयल से बहुत ज्यादा नफा कमा रही है। अगर इसी चीज को ग्राउंड रियलिटी पर लाकर देखा जाए तो ये जो ऑयल है लगभग 5 लाख बैरल्स के आसपास हर दिन रिलायंस रिफाइनरीज जामनगर में खरीदा जाता है। 5 लाख बैरल्स इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी खरीद रही है जिसपे हर बैरल पर रिकॉर्डेड लगभग 12 से $15 का प्रॉफिट है। तो अगर ये चीज देखी जाए तो आम जनता को उस क्रूड ऑयल से कोई फायदा नहीं हो रहा है। आम जनता के लिए आज भी ऑयल पे लगने वाले टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटीज आज भी उतनी ही है। चाइना भी रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है लेकिन वो अपनी आम जनता के फायदे के लिए उस चीज को इस्तेमाल कर रहा है। पर इंडिया ऑयल इंपोर्ट करने के बावजूद भी जितने भी उस सस्ते खरीदे हुए ऑयल से होने वाले फायदे हैं वो सभी फायदे इंडिया आम जनता के लिए इस्तेमाल करने की बजाय कुछ प्राइवेट कंपनीज और सरकारी टैक्सेशन में जा रहा है। हाँ, सरकारी टैक्सेशन काफी हद तक हिंदुस्तान की आम जनता के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं अगर होते हैं तो, लेकिन आम जनता पर डायरेक्ट उस चीज का क्या फायदा है? और इस डायरेक्ट फायदे की बात अब कई लोग कहेंगे कि डायरेक्ट फायदा नहीं भी है तब भी फायदा हिंदुस्तान की जनता का हो रहा है। टैक्सेशन से भी हिंदुस्तान की जनता का ही फायदा है। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो वो भी टैक्स देती है तो उससे भी हिंदुस्तान का फायदा है। अगर इस प्रॉफिट की बात करी जाए तो दोस्तों, जामनगर के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी रिलायंस ऑयल रिफाइनरी दिन का 5 लाख बैरल एक रशियन कंपनी से इंपोर्ट कर रही है। पर बैरल $15 का प्रॉफिट, ओपन प्रॉफिट, जो कि ग्लोबल मार्केट से काफी ज्यादा है। ये सारा ऑयल जा कहाँ रहा है? ये सारा ऑयल उन कंट्रीज में जा रहा है जिन कंट्रीज के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं कि वो लोग रशिया से ऑयल इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इस ऑयल से सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो फायदा हो रहा है कुछ प्राइवेट कंपनीज का, सरकारी टैक्सेशन का। और सरकारी टैक्सेशन की अगर हम बात करें कि सरकारी टैक्सेशन का उससे फायदा होने पर हमें क्यों नुकसान है, दोस्तों, जब सरकारी टैक्सेशन का फायदा हो रहा है पर जो डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स लगा रहे हैं 50% के, उससे जो नुकसान है वो पूरे देश का हो रहा है। उससे होने वाला नुकसान अगर पूरे देश का है तो जो ऑयल से फायदा हो रहा है वो भी पूरे देश का होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो फायदा कुछ प्राइवेट कंपनीज और कुछ सरकारी कंपनियों का हो रहा है। अगर माना जाए कि टैक्सेशन से जो आम जनता का फायदा भी होगा तो वो फायदा घूम फिर करके आम जनता के पास आएगा, लेकिन नहीं, जो नुकसान हो रहा है टैरिफ्स की वजह से वो डायरेक्टली हिट करेगा इंडिया के कॉमन बिजनेसमैन को, उन लोगों को जो कि कहीं ना कहीं अमेरिका को किए जाने वाले एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस करते हैं। अगर हम बात करें 2014-15 से लेकर अब तक की, तो ये सरकार वैसे भी हिंदुस्तान की आम जनता के ऊपर डबल से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी जो है पेट्रोल के ऊपर और 5 गुना से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी जो है डीजल के ऊपर हिंदुस्तान की जनता से निकाल चुकी है। अगर हम बात करें कि क्या रशिया से आने वाले ऑयल से हिंदुस्तान की आम जनता का फायदा हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है।
यहीं अगर हम बात करें उन प्राइवेट कंपनीज के बिजनेस के बारे में जिन्होंने पिछले कुछ समय में रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर कर फायदा कमाया है, तो अगर देखा जाए तो 2022-23 के अंदर उन कंपनीज का बिजनेस 50 टू 55 बिलियन डॉलर्स के आसपास था, जिनमें मेजरली रिलायंस ऑयल रिफाइनरीज की मैं बात कर रहा हूं, जामनगर वाले प्रांत की, जिसका बिजनेस 2020-23 में 50 से 55 बिलियन डॉलर के आसपास था। वो 1.5-2 साल में बढ़कर 72 टू 75 बिलियन डॉलर्स हो चुका है। यहीं अगर हम बात करें सरकार के द्वारा वसूले गए कर की, तो सरकारी कंपनियों ने इस ऑयल इंपोर्ट से 1 बिलियन डॉलर का फायदा कमाया। बहुत अच्छी बात है, ये सारा फायदा हमारे देश की कंपनीज कमा रही हैं, लेकिन क्या ये फायदा हिंदुस्तान की आम जनता के काम आ रहा है? हिंदुस्तान की आम जनता के ऊपर बार बार धमकी आती है कि ट्रंप जो है वो 50% टैरिफ्स लगा देंगे। 12 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट जो कि हिंदुस्तान अमेरिका को करता है, वो इन टैरिफ से डायरेक्टली इफेक्ट होता है। अब अगर इस सर्किल को आप समझें, रशिया के ऑयल से इंडिया की कुछ कंपनीज और सरकारी टैक्सेशन कमाकर आम जनता को फायदा बाद में पहुंचाएंगी। इस सब से पहले अमेरिका के द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ्स इंडिया की आम जनता के ऊपर सीधा प्रहार करते हैं, क्योंकि 12 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट इंडिया अमेरिका को करता है, उसके अंदर कई अलग अलग तरीके के बिजनेसेस आते हैं। मेडिसिन आती हैं, ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स आते हैं, लेदर एक्सपोर्ट्स आते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के बिजनेसेस आते हैं। उन सभी बिजनेसेस को डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा उन 50% टैरिफ्स की वजह से। 2024 के अंदर ये देखा गया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लगभग मॉस्को का 35% क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करा। अब अगर हम बात करें कि क्यों हिंदुस्तान जो है वो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना चाहता है, किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना गलत है। पहला सवाल, क्यों हिंदुस्तान रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना चाहता है? क्योंकि रशिया 12 से 15 डॉलर प्रति बैरल हिंदुस्तान को तेल सस्ता दे रहा है ग्लोबली। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ट्रंप कैसे कहता है कि हिंदुस्तान का रशिया से तेल इंपोर्ट करना गलत है? ट्रंप का यह कहना है कि यूक्रेन वॉर के अंदर जो रेवेन्यू हिंदुस्तान रशिया को दे रहा है उसका ऑयल खरीदकर, वो रेवेन्यू यूक्रेन वॉर के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। ट्रंप कहते हैं कि ये गलत है। पर वहीं दूसरी ओर जब इजराइल अपने पड़ोसी मुल्क पर इस तरह हमला करता है कि वहां की आम जनसंख्या खतरे में आ जाती है, उसके बावजूद भी इजराइल नोबेल प्राइज के लिए ट्रंप को लेटर लिखकर दे सकता है। I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. Benjamin Netanyahu nominating Donald Trump for the Nobel Peace Prize. Well, thank you very much. लेकिन इंडिया अगर एक ऐसी कंट्री से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है जिसको कुछ समय पहले तक ट्रंप खुद समर्थन कर रहे थे, तो वो गलत है। मतलब अगर ट्रंप की दोस्ती किसी से है तो इंडिया उसके साथ बिजनेस कर सकता है, अगर ट्रंप की दोस्ती किसी से नहीं है तो इंडिया उसके साथ बिजनेस नहीं कर सकता। ट्रंप ने यह बात चिल्ला चिल्ला कर कही कि मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान की वॉर को रुकवाया। अमेरिका की गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने उसके बाद ये बात कही, हमारा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जिसने ये कहा कि उसने इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया। ट्रंप के ट्विटर हैंडल से क्या ट्वीट होता है उससे अमेरिकन ऑफिशियल एजेंसीज का कोई लेना देना नहीं। 29 बार ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान की वॉर में सीज फायर करवाया। 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। एक बार नरेंद्र मोदी जी ने संसद भवन में खड़े होकर के ये कहा, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। ये बात कहने में भी नरेंद्र मोदी एक बार भी ट्रंप का नाम लेना जरूरी नहीं समझते हैं, जबकि 29 बार वो हिंदुस्तान की सरकार को नीचा दिखाते हुए कह चुके हैं मेरे कहने की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ है। अब इस बात का रिलेवेंस दूसरी बात से जो कि टैरिफ्स इंडिया के ऊपर लग रहे हैं उस बात से ये है कि हिंदुस्तान अपना मॉरल स्टैंड खड़े होकर के क्यों नहीं ले पा रहा है। हिंदुस्तान के विदेश मंत्री जो कि जगह जगह आंखों में लेजर दिखाकर पाए जाते हैं, वो अब हिंदुस्तान का मॉरल स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहे हैं कि साहब हिंदुस्तान पर टैरिफ्स लगाना गलत है। और अगर चलिए ठीक है, अगर हम टैरिफ्स के खिलाफ अपना स्टैंड नहीं ले सकते हैं तो एटलीस्ट हम अपनी आम जनसंख्या के लिए इतना तो कर सकते हैं कि चलिए ठीक है, हम तो हमारी जनता से पेट्रोल का उतना ही पैसा ले रहे हैं ना जितना पहले ले रहे थे। हमारी आम जनता को तो उस चीज से कोई फायदा हो नहीं रहा। अगर हमें रिलायंस को फायदा दिलवाने की वजह से आम जनता का नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को बंद करवाने के लिए एटलीस्ट हम ऑयल इंपोर्ट्स करना तो बंद कर सकते हैं। रशिया से तेल खरीदना बंद हो सकता है, लेकिन नहीं, वो करने पर अंबानीज माथे हो जाएंगे। अगर इसी चीज को दूसरे तरीके से देखा जाए
तो टैरिफ्स के खिलाफ खड़े होने से ट्रंप और इनके बीच की राजनीति बिगड़ती है। और इसी के बीच में अगर देखा जाए, मोदी जी की पूरी पीआर टीम, भाजपा की पूरी गोदी मीडिया इस साइलेंस को भी मोदी जी की डिप्लोमेसी का हिस्सा बताती है। इन चीजों पर साइलेंस, हिंदुस्तान की आम जनता पर होने वाले प्रहार पर साइलेंस, कुछ रईस लोगों के फायदे के लिए हिंदुस्तान की आम जनता की सफरिंग पर साइलेंस, कौन सी डिप्लोमेसी है? आज की राजनीतिक स्थिति देखकर, आज की जियोपॉलिटिक्स और हिंदुस्तान की राजनीतिक स्थिति देखकर अंत में ये कुछ पंक्तियां कहकर इस वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं। कई सवालों के तुमसे जवाब मांगते हैं, अपनी आंखों के हिस्से के तुमसे ख्वाब मांगते हैं। हम ही को हर जगह जाने से रोकने वाले, हम ही से हर चीज का हिसाब मांगते हैं। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त तक इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए तर्कवाद को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।